जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज बच्चों मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर है, जिसमें एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। बहुत छोटी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान टॉपिक है। क्या है बेटा? ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो। देखो जैसे इसमें एक रो, दो रो, तीन रो और कॉलम है 1 2 3, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक, इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो बेटा देखो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये आपका डायगोनल होता है, ये आपका एक क्या है, मेन डायगोनल है। इन्हीं में जो एलिमेंट दिए गए हैं इनका जो सम होगा वही इस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। जैसे ये जो आपकी मैट्रिक्स, इसका मुझे ट्रेस चाहिए, तो बेटा क्या होगा, जो डायगोनल है 1 4 9, इनका सम निकाल दो, कितना आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। तो इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो गया, 14 हो गया। बहुत सिंपल है, कोई जरूरी यहां पर नहीं है कि ये सारे के सारे नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो। मैट्रिक्स कोई भी हो लेकिन वो स्क्वायर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स और है 1 4 2 0 6 5, ठीक है, 2 0 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब देखो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने की है? 3x3 की है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रेस बता दो। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स का ट्रेस बता दो। तो ट्रेस ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनो। ये देखो डायगोनल आपका है, ये सारे एलिमेंट को जोड़ दो, वही ट्रेस निकल के आ जाएगा। 1 + 6 + 1 दैट इज कितना हो गया, 8। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो गया, 8 हो गया। 2x2 की मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ एग्जांपल लेते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ है देखो 1 4 0 2, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ये मान लीजिए सी मैट्रिक्स है। इसका मुझे ट्रेस बताना है, तो कैसे बताओगे? देखो ये आपका डायगोनल होता है, इनका सम बता दो, कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ सी कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 2 दैट इज 3 हो जाएगा। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनको जोड़ दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, जो स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है वही क्या कहलाती है, उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखो इससे कुछ खूबसूरत प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक, प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होती है बेटा, अगर आप ट्रेस लेते हो, किसी ए मैट्रिक्स का ट्रेस लेते हो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद ट्रेस लेते हो, तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो भी रो है उसको कॉलम बना दीजिए। जैसे ये गिवन मैट्रिक्स है, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो देखो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, तो 1 0 0। फिर ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो, 0 4 0। ये थर्ड रो है, इसको क्या बना दो, थर्ड कॉलम बना दो, 0 0 9। देखो अभी भी आप लोगे, ये देखो डायगोनल आ गया आपका, देखो सेम एलिमेंट है इसमें, तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ट्रेस इसका लोगे। अब देखो बेटा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज लोगे तब भी कितना आएगा, 9 + 4 आपका कितना होगा, 13 + 1 14, तो इसका भी 14 आ गया। इसका भी लोगे तब भी 14 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी ए मैट्रिक्स का आप ट्रेस लेते हो और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद ट्रेस लेते हो, तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई के कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, के कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, तो उसका मुझे ट्रेस लेना है। तो बहुत ध्यान सुनो, हम क्या करते हैं, के को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, के को बाहर निकाल। जैसे देखो अब मैं तुम्हें वेरीफाई करते हैं इसका। देखो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 6 0 1 2, ठीक है। या दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, और अच्छा लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि के नंबर इसमें मल्टीप्लाई है। बहुत ध्यान सुनना, क्या है, 2 4 6 0 0 0, ठीक है, 8 4 3। समझिए क्या, या 3 क्या, यहां से हटा लो, एक और लिख लो, यहां 10 लिख लो, थोड़ा आसान रहेगा, कांस्टेंट नंबर लेना है। देखो देखो बेटा, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है। इसमें देखो 2 कॉमन ले लें हम। देखो 2 मल्टीप्लाई यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां, इन सभी में 2 मल्टीप्लाई है। जरा हम 2 कॉमन कर लें, मैट्रिक्स में 2 कॉमन कर लें, तो बेटा क्या बचेगा, यहां पर देखो 1 4, और क्या बचेगा आपका, सॉरी 4 नहीं, यहां पर क्या बचेगा आपका 2, यहां पर 3, यहां 0 से कॉमन लोगे तो 0 ही होगा, यहां भी 0 होगा, यहां 0 होगा, यहां से 8 से कॉमन लोगे 4, यहां 2, यहां 5, ठीक है। अब जरा देखो इस मैट्रिक्स का ट्रेस लो, इस मैट्रिक्स का ट्रेस लो, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस बेटा देखो 2 + 0 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब देखो जरा इस मैट्रिक्स का लो, 6 + 1 कितना हो जाएगा,
ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स लेना है, तो बताओ के कांस्टेंट नंबर है उसको 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए कितना है 1 प्लस 5 कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। देखो वही बात लिखिए, के को बाहर ले लो फिर ट्रेस ले लो इस मैट्रिक्स का, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल था ये प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको लिखते आप चलना। मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि लेक्चर छोटा हो और आप अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, वीडियो की लेंथ देखे बच्चे घबरा जाते हैं। आप देखो बेटा ये फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर कुछ भी हो, तो जो ऑर्डर होगा वही उसका ट्रेस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है, देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, क्या है 3x3 की, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। अगर आपने टाइप ऑफ मैट्रिसेस नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ मैट्रिसेस बाय उड़ान विद्या क्लास 12 आ जाएगा, वहां से देख लो। ठीक, तो देखो ये मैट्रिसेस है, कौन सी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो ऑर्डर क्या 3 है, अगर मुझे इसका ट्रेस निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर है सीधे वो ऑर्डर लिख दो, कितना भैया 3 है। देखो इन डायगोनल एलिमेंट को जोड़ोगे कितना होगा 1 + 1 + 1 3 ही तो होगा। ठीक, अगर 10/10 की हो तो इसका क्या होगा ट्रेस 10 हो जाएगा। 100/100 की हो तो ट्रेस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जब बड़े क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, एक देखो मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब क्वेश्चन बड़ा हो, जब ऑर्डर ज्यादा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ट्रेस ऑफ ए निकालना है जब ऑर्डर n हो। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 100 200 कुछ भी हो सकता है। तो हम एलिमेंट को क्या करते हैं, ये देखो सिग्मा i से लेकर 1 से लेकर n तक जाते हैं। ai का मतलब क्या होता है कि ये जो i और j की वैल्यू क्या होती है आपस में बराबर होती है। जैसे देखो इस एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, a11 फिर क्या करते हैं a12 फिर आपका a13, यहाँ पर क्या होता है a21 a22 a23, यहाँ पर क्या होता है a31 a32 a33। अब आप देखो यार यही तो डायगोनल है, देखो यही तो डायगोनल है, इसमें देखो आई जे दोनों की वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। तो हमें यही एलिमेंट से मतलब है, इन सभी एलिमेंट को छोड़ दो, इन सभी एलिमेंट को निकाल लो और इनको ऐड कर दो तो ट्रेस निकल के आ जाएगा। ऐड करने का सिंबल सिग्मा, सिग्मा क्या बताता है, समेशन क्या बताता है, एडिशन बताता है। भैया 1 से लेकर कहां तक ऐड करना है, n तक करना है भाई, जहां तक दिया गया होगा। आई बात समझ में, ये बहुत प्रॉपर्टी अच्छी है, इसको अभी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जरा इतनी बातें नोट कर लो फिर हम उस क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन हमारे सामने है ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस का। क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इफ aij = 2i - 3j²। बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है, ये एलिमेंट है, इसके थ्रू आपको क्या करना है एक मैट्रिक्स बनानी है, फिर उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है ट्रेस निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनना कैसे करेंगे। आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो हमने एक ए मैट्रिक्स ले लिया 2x2 की, एलिमेंट a11 a12 और आपका क्या होगा a21 a22, ये हमने 2x2 की मैट्रिक्स हमने ले ली। अब हमें किससे मतलब है, आप बताओ हमें किससे मतलब है, हमें इस डायगोनल से मतलब है, ये डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, ये इससे मतलब है। हम ये निकाल लें तो इनको जोड़ दे तो इसका ट्रेस निकल के आ जाएगा। चलो a11 निकाल लो, a11 कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ देखो i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 है, रखो यहाँ पर 2 इंटू आई की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो 2 माइनस आपका क्या आ जाएगा, या यही लिखते हैं 2 - 3 कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। a22 निकालना है। अब देखो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2, रख दो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 3 12 कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। तो देखो ये एलिमेंट निकल गया, बड़ा सिंपल है। अब मुझे इसका ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा a11 प्लस a22, तो कितना हो जाएगा a11 कितना निकाला आपने -1 निकाला, प्लस का a22 कितना है बेटा -8 है, जोड़ दो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ये ट्रेस निकल के आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनता है। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक चीज दे दूं कि अगर ये ऑर्डर में बढ़ा दूं, इसको नोट कर लो जरा, अगर मैं ये ऑर्डर बढ़ा दूं, ऑर्डर बड़ा कर दूं 10/10 का कर दूं तो कैसे करोगे, अगर मैं ऑर्डर 10/10 का कर दूं। चलो करते हैं क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लो फिर 10/10 का हम लोग करते हैं।
चलो देखो, हटा दें इसको। देखो यही क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ ऑर्डर 2/2 हटा देते हैं हम, ऑर्डर क्या कर देते हैं 10/10 कर देते हैं। अब कैसे करोगे, अब आप क्या निकालोगे, A11, A1, A22, A33, A44 ऐसे निकालते जाओगे। अगर 10/10 का नहीं हुआ, 100/100 का हुआ तो क्या करोगे, ऐसे A/100/100 निकालते चले जाओगे, क्या पेज भर जाएगा। इसके लिए मैंने आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी बताई। क्या प्रॉपर्टी बताई बेटा, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, ठीक है। वो क्या है कि अगर आपको ट्रेस निकालना है तो क्या लगाना है, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ लगाना है। i इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक, n की वैल्यू n तक, यहाँ 10 दिया है तो 10 लिख लोगे, ai, ठीक है, यानी aij जो एलिमेंट है इसको लेना है मुझे। तो तुम बताओ यार कैसे करोगे, चलो निकालते हैं। आपको देखो सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, 10/10 का है तो 10 तक, aij एलिमेंट ये है बेटा, क्या है आपका 2i माइनस का क्या है 3j स्क्वायर है, ये है। थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा, जब देखो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा होता है तो हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक 2i माइनस सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक 3j स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक i माइनस 3 को कॉमन इधर हटा लिया, बाहर कर लिया 3, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पर क्या हो जाएगा j स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे i का सम चाहिए, कहां तक, nth i तक का सम चाहिए, ni तक का सम चाहिए, n नेचुरल नंबर का सम चाहिए। देखो 1 से लेकर 10 तक के हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो कैसे करते हैं, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर आपसे पूछता है तो क्या फार्मूला होता है बेटा, देखो 2 को तो बाहर रहने दो, कोई दिक्कत। क्या फार्मूला होता है आपका, ध्यान सुनो, फार्मूला होता है i ब्रैकेट में i प्लस 1 अपॉन में क्या होता है 2 होता है, आई बात समझ में, इसका सम। फिर j स्क्वायर का आपसे बोलता है ना कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा है, फिर से समझो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका क्या फार्मूला होता है बेटा, इसका फार्मूला आपका होता है i, एक ब्रैकेट में क्या होता है i, दूसरे ब्रैकेट में i प्लस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2i प्लस 1 अपॉन में क्या होता है 6 होता है, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये हो गया, माइनस का 3 लगा दिया यहाँ पर। अब बताओ जी का सम क्या हो जाएगा आपका, देखो i प्लस 1, ठीक है, फिर 2i प्लस 1 अपॉन में 6, ये हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो बताओ देखो कट पिट कर दो, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 3 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। i की वैल्यू कहाँ तक भैया, 10 तक है, कहाँ तक है 10 तक, 1 से लेके 10 तक, 10 रख दो, 10 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, माइनस 3, इधर क्या हो जाएगा 10, फिर ब्रैकेट में 10 प्लस 1, फिर आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना है 10 प्लस 1, कोई दिक्कत, अपॉन में यहाँ बेटा 2 बच गया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस 1 11, 11 टू 10 कितना हो जाएगा 110। यहाँ देखो बेटा क्या है, ये 3 से 3 कट चुका है, ये 3 से 3 कट चुका है, यहाँ देखो 3 से कटा 2 आया। अब देखो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस का 10 इंटू कितना है 11, फिर इंटू कितना है बेटा 20 प्लस 1 21, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 2 से 2 कट कर दो तो कितना हो जाएगा 5, 110 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 770, फिर इसको क्या कर दो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 660, ये आपका माइनस का 660, ये ट्रेस निकल के आ गया, ठीक। तो कितना सिंपल था, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा का मतलब क्या है, ऑर्डर बहुत ज्यादा हो, जब ऑर्डर बहुत बड़ा होता है तो ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं।